हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोग सब ठीक हो, तबीयत से ठीक है, फिट हो। दोस्तों वेलकम कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल को हुसैन जाट असील फार्म मुल्तान में। दोस्तों आज आपको परिंदे का शौक़ करवाना है और परिंदे का नाम है टार्ज़न। ये फार्म पे न्यू एंट्री है जी। और जो बड़ा लाखा चौरस नलियों वाला मरा है उसकी जगह पर हमने अपनी ब्रीड में ऐड की है। और ज़्यादा ये एजड मुर्गा नहीं है, 2.5-3 साल पाकेट कुकड़ है। और ये उस्ताद से मैंने लिया और अच्छे पैसे भर के लिए। बकौल उस्ताद के लिए 5 दफ़ा लड़ा हुआ है, लेकिन उस्ताद साहब ने दी मैंने एक बार भी वीडियो नहीं विखाई। वो आखिर जी साड़ी गल तो यकीन नहीं गा। मैं कहा जी यकीन ही यकीन है जी, उस्तादा ने कहता तो फिर बेशक झूठ भी है तो मान ही लेना भाई, असी की कर लेना उस्तादा ने। लेकिन मुर्ग असालत में पूरा है, म्यारी है। लेकिन जिस कंडीशन में मेरे पास आया आपके सामने है जी। मरिया मुक्या कुकड़े ना बेचारी थी कोई सीना है, ना बेचारे थी कोई पर पुरजा जिसम दे। बर्बाद होया है परिंदा ने, लेकिन मेहनत मांगता है परिंदा। और शुक्र है अल्लाह का कि फार्म का ऐसा सिस्टम है, दाना है, खुराक है, केयर है, और जो इनको ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं कुरीज़ के हिसाब से वो इनकी पूरी हो रही हैं। और परिंदा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आगे कुरीज़ में भी लग गया, परशर गिरा रहा है, दुमशुम गिरा गया सारी। और इंशाल्लाह ताला जब ये सर पर होकर साफ़ होगा तो इसका दोबारा आपको शौक़ करवाएंगे। तो अब बुरी हालत में देखो ना, अब परिंदा सारा कच्चा हो गया है। सारे जिस्म के ऊपर वाली छोटी तरी, छोटी परियां, कलियां, दुम, जाल सब ऐसा ऐसा गिराना शुरू कर गया परिंदा। और बड़े मोरे का परिंदा है, 3000 ग्राम या 3100 ग्राम का परिंदा है ये। और वज़न इसका, अब मैं आपको वज़न का बताऊं, इतना बड़ा मुर्गा है, इतने बड़े मोरे का 3100-3200 ग्राम का। और इसका वज़न कम से कम भी 3500-3600 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ा हुआ मुर्गा है। खुराक लगी हुई है, तैयार हुआ परिंदा ऑलरेडी अपना वज़न ज़्यादा कर जाता है। लेकिन इस बेचारे का वज़न अभी कितना है, 2600-2700 ग्राम, यानी इतना बर्बाद हुआ है। 500-600 ग्राम मुर्गा अपने मोरे से घटा हुआ है। अगर ये अल्लाह खैर रखे और कुछ हफ्ता और उत्थे रहंदा ना तो इन्हें मर जाना सी। जो इसकी कंडीशन, जिस कंडीशन में मेरे पास आया था तब तो ये मादियों को भी नहीं देखता था। अब ये थोड़ी सी अपनी बनावट स्ट्रक्चर दिखा रहा है हल्की हल्की। इसके साथ एक पट्ठी उस्ताद ने भेजी थी कि इहदे नाल मादी ला ते बच्चे लै। ये मादी अल मुँह भी नहीं करता सी, उसकी तरफ देखता भी नहीं था कि यार ये मादी क्यों खड़ी है, मैंने इसका मस्ती करनी है, इसके साथ मैंने कोई ब्रीडिंग की कोशिश करनी है, क्रॉसिंग की कोशिश करनी, देखता भी नहीं था। फिर इसको मैंने मादी से लैदा किया, खुराक शुरू की। इसके हाजमे का मसला था, इसको ता लगा हुआ था, परिंदा पानी पीता था, उल्टियाँ करता था। ठीक है, इसको मल्टीविटामिन्स की कमी थी, मिनरल्स की कमी थी, कैल्शियम की कमी थी, वो इसकी पूरी की। फिर इसको अंदर से ता लगा हुआ था, पानी बहुत ज़्यादा पीता था परिंदा। ठीक है, तल्ख था परिंदा बहुत ज़्यादा। तो यानी एक परिंदा दिन में 1 प्याला पी लेता होगा इस शिद्दत की गर्मी में। ये दिन के 5 से 6 प्याले पीता था और पतले मोशन मारता था, मीठे पतली मारता था। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि परिंदा ठीक है, एक नॉर्मल और सेहतमंद परिंदे के हिसाब से पानी उठाता है। यानी दिन में 1 प्याला पानी मैक्सिमम पी जाता है, ना उल्टियाँ करता है, वज़न भी उठा रहा है, कुरीज़ में भी लग गया है, साफ़ भी हो रहा है, चेहरे की लाली बहाल हो गई है। यानी परिंदे के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी चीज़ लोगे, ख़राब मिले तो उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। अगर अच्छी कंडीशन में लोगे तो उसके ज़ाहिर है मेरे भाई पैसे भी उस हिसाब से होंगे। हालांकि इस कंडीशन में भी, इस मरे कुकड़ दे भी में पैसे अच्छे परे हैं उस्ताद ने। ठीक है, तो शौक़ अजकल भाई बड़ा महंगा हो गया है, तो चेहरे का शौक़ करें परिंदे के। हाँ, चस ना आवे तो पैसे वापस। पूरा सीलत वाला चेहरा है। मेरे सर के ऊपर आपको निशान नज़र आ रहे हैं, ये टांकों के निशान है, कंडों के निशान है। इधर से नकोड़ा इसका उड़ा हुआ है कंडा लगने की वजह से। तो लड़ा हुआ परिंदा है। ठीक है, उस्ताद झूठ नहीं बोल रहा कि नहीं लड़ा हुआ, लड़ा हुआ परिंदा है। तो लेकिन उस्ताद ने मुझे वीडियो शीडियो कोई नहीं दिखाई। जितना इसको कटवट हुई हुई है ना परिंदे को, जितने इसको कंडे लगे हुए हैं, जितने सिए हुए हैं इसके, तो वाकई ये लड़ा हुआ परिंदा है। ये दूसरी साइड की आँख है और इसको कंडा ऊपर पट्ठे में लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी आँख थोड़ी सी सिकुड़ गई है और आँख में हल्की सी लाली है। तो जिस भाई के पास था उसने इसकी कांड नहीं निकाली, यानी इसका दोबारा पट्ठा बहाल नहीं किया। तो मैंने भी इसको नहीं छेड़ रहा। मैं कहा चलो टाइम के साथ अपने आप खुद हील हो जाए, नहीं होगा तो फिर इसका इलाज कर लेंगे। ये नलियाँ जी पट्ठे की, आपने नलियाँ देखनी है, मज़ा आया कि नहीं। हाँ जी मुश्का जी, ये जी बड़ा मुश्का ने तो मुश्का साहब भी बिल्कुल मादियाँ ने चुन चुना के बेड़ा कर दिता है। मुश्का साहब भी हुण समझो कि आखिरी दमाते ने कुरीज़ दे साथ। आहा जियो ओ लगा डैन क्या होया मुश्का साहब, तुहाडा बैलेंस ही आउट होया पिया। हालांकि यार कभी बेचारे ना
इस वजह से डोल रहे हैं कि कभी इस जगह पे टोकरों पे हमने खड़े नहीं किए, सिर्फ टोकरों पे। हाँ, मुझे याद आ गया कि लास्ट वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया हुआ है, इसमें मैंने लाकी नखरीली मादी और उसके 3 पट्ठों को शो करवाया। उसमें एक कमेंट आया था भाई का कि भाई ज़मीन पे छोड़ के दिखाओ। यार मेरी जान, ज़मीन पे छोड़ के हम दिखा तो दें, लेकिन ये रुकते नहीं हैं। कभी जालियों में मुँह मारते हैं, कभी मादियों को पर मारेंगे, कभी चूचों के पीछे भागते हैं, तो फिर ये नुकसान करते हैं, चूचों का भी, मादियों का भी, अपना भी। नोक कहीं डाल के उड़ के ख़राब कर लेते हैं नोकें, तो मेरे भाई बड़ा नुकसान हो जाता है। इस वजह से इनको फिर हम मजबूरन टोकरों के ऊपर खड़ा करके या कोई टेबल के ऊपर खड़ा करके दिखाते हैं कि यार आपस में ना लगें, ठीक है। तो इस वजह से मजबूरन हमें ये काम करना पड़ता है। बाकी परिंदा भी आवाज़ार है क्योंकि टोकरे के ऊपर कभी खड़ा ही नहीं हुआ। ये वो मुर्ग है जिसका बच्चा आगे से बग्गा शहज़ादा है, इसका बच्चा मलंग जान है, इसका बच्चा पंजाबी डोन है, इसका बच्चा एक सावे रंग में पट्ठा बन रहा है मेरे पास, छोटी उम्र का, अभी तो कच्चा चूचा है, बड़ा अच्छा पट्ठा वो बन रहा है। इंशाल्लाह उसका भी शौक़ करवाएंगे आपको। तो बेसिक मकसद आपको कहना है कि असील की एक लेगेसी होती है। इसके मैंने पट्ठे पिछली 3-4 वीडियोस पहले मैंने इसके शौक़ करवाए हैं, लेकिन मज़ीद इंशाल्लाह ताला जब वो थोड़े से निखर जाएंगे तो मैं आपको दोबारा शौक़ करवाऊँगा। तो अच्छे असील की एक लेगेसी होती है, जिस तरह बड़ा लाखा एक अच्छी लेगेसी छोड़ के गया, अच्छे परिंदे छोड़ के गया, अच्छे नर मादियाँ छोड़ के गया, इसी तरह बड़े जो खूनी परिंदे होते हैं उनकी लेगेसीज़ होती हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक और बात भी आती है कि कुछ खूनी परिंदे ऐसे होते हैं कि झोल में से सारे परिंदे परफेक्ट नहीं निकलते, सारे पट्ठे आउटस्टैंडिंग आउट क्लास नहीं बनते। यानी कुछ ज़्यादा खूबसूरत हसीनो जमील निकल आते हैं, पॉइंट ज़्यादा वाज़े कर जाते हैं अपनी ब्रीड के हवाले से। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो इतने चेहरे मोरे खूबसूरत नहीं होते, पॉइंट इतने वाज़े नहीं होते, लेकिन ब्लड तो वही चल रहा है ना। अगर उनको हम उसी क्वालिटी की, उसी लेवल की मादियों के साथ डालें जो जिस क्वालिटी का ब्लड उन पट्ठों के अंदर है, जो कम नज़र आने वाले खूबसूरत अंदर पॉइंट कम है अपनी ब्रीड के हवाले से, तो उनको आप अच्छी मादियों के साथ क्रॉस करके उसी लेवल के परिंदे आगे बना सकते हैं जो उनके खूबसूरत भाई बना के दे रहे हैं। क्योंकि ब्लड, असील ब्लड के ऊपर बेस करता है, असील चलता ही ब्लड के ऊपर है। हम मादी को क्यों देख के कहते हैं कि यार इतनी हसीन मादी है लेकिन बच्चे अच्छे नहीं बनानी भाई, क्या वजह है? अच्छी लगने वाली मादी बच्चे आगे अच्छे नहीं बना रही तो उसका मतलब उसका खून गंदा है। यानी कोई ऐसी एक छिट उसके परदादों के अंदर या नानों के अंदर या नानका साइड या दाद का साइड, उसमें कुछ छिट अच्छी परिंदे की थी जिस करके वो अच्छी खुद बन गई, लेकिन आगे से उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। उसके ब्लड के अंदर कान है, कान से मुराद है साड़ी शौकीना की ज़ुबान होता है कि कान तो मुराद होता है कि भाई इसके ब्लड के अंदर गंदे ब्लड की मेजिश है, कोई ऐसा छिट है इसके अंदर जिस वजह से ये अपना असर आगे बच्चों में नहीं दिखा रही, ठीक है। तो बड़ी पॉइंट्स होते हैं, बड़ी ट्रिक्स होती हैं, बड़ा देखना पड़ता है परिंदे को ब्रीड के हवाले से, रिज़ल्ट के हवाले से, चाहे नर हो चाहे मादी हो। परिंदा एक बहुत खूबसूरत है, आगे बच्चे घटिया बना रहा है, लानत है उस परिंदे से। मादी देखने में बहुत असील है, बहुत हसीन है, बहुत तगड़ी मादी है, बच्चे आगे से बुरे बना रही है, तो लानत है मादी पे। लानत इन सेंस अल्लाह की बनाई मखलूक है, लानत इन सेंस कि बच्चे अच्छे नहीं बना के दे रही, तो उसकी ब्रीड पे लानत है कि हमें वो क्वालिटी की जो चीज़ एक चाहिए वो बना के नहीं दे रही, तो यार उस मादी का क्या फ़ायदा है? मादी का तो काम है ना अपने से अच्छा बच्चा बना के हमारे आपके सामने रखे, दिल्ला ताके हूँ मैं अपने तो अच्छा बच्चा बना के देता नहीं। ये है मादी का रिज़ल्ट, ये है नर का रिज़ल्ट, ये है अच्छे ब्लड का रिज़ल्ट। फिर उसी जो मादी नर मादी आपने लगाई है उसके अंदर गैरत का होना भी बड़ा ज़रूरी है, म्यार का होना भी बड़ा ज़रूरी है, असालत का होना भी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिक मकसद आपको कहने का ये, अब ये मुश्किल का पट्ठा है बग्गा शहज़ादा, आपने इसके कोई 6 वीडियोस पहले आपने इसकी कंडीशन देखी होगी कितना रफ़ था। अब आपको इसके ऊपर से रफनेस कम होती नज़र आ रही है और मुलायमत ज़्यादा नज़र आ रही है और इसके नए चमक वाले पर, सफ़ेद पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। क्यों कि परिंदा अब क्रीज़ में लग गया, ऐसा ऐसा निखर रहा है, ऐसा ऐसा साफ़ हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई, मेरे शौकीन दोस्तों, मेरे नए शौकीनों, मेरे दोस्तों, आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि कभी भी एक परिंदा देख के उसके आगे से उसको ख़रीद नहीं लेते भाग के, जब तक उसके रिज़ल्ट का ना पता हो कि उसका क्या रिज़ल्ट है। पीछे जिसके पास से वो आया या जिसके ब्लड में से या जिसके खुडे में से वो चल रहा है, या उसके बहन भाई, उसके बाप दादा, उसके कोई नाना नानी, कोई उसके आगे अबाव अजदाद क्या थे, क्या कर रहे हैं, उसके झोल वाले परिंदे कैसे हैं, उसकी बाद वाली झोल वाले परिंदे कैसे हैं, उसके पहले झोल वाले परिंदे कैसे थे। तो सर चीज़ें नोटिस करके, देख के, समझ के फिर जाके एक अच्छे और बुरे असील की पहचान होती है। कभी भी
एक परिंदे को देख के आप नहीं उसका जायचा निकाल सकते कि वो परिंदा कैसा है। बगे की आपको कुछ चूज़ों का शौक़ करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। चले जी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बगे के चूज़ों का शौक़ करवाता हूँ इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। इसकी एक पट्टी भी मेरे पास बन रही है, उसका भी मैं आगे आपको शौक़ करवाता हूँ। इसके बगे के कुछ चूचे भी मेरे पास बन रहे हैं, ज़रा छोटे बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला उनका भी मैं आपको बड़ी जल्दी शौक़ करवाता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बेसिक मकसद आप लोगों को समझाने का ये है, कहने का ये है कि असील को समझने की ज़रूरत है। और सोशल मीडिया पे और टिकटॉक पे आज तक इस बात के ऊपर कभी किसी ने वीडियोज़ नहीं बनाई कि यार असील को जज किस तरह करना है। और ये मुर्गा अच्छा बनाना पे ठीक है, और भाई उसका रिज़ल्ट क्या है, उसका किरदार क्या है, उसने सर्व क्या है शौक़ को, कख भी नहीं। हमें कख नहीं चाहिए, हमें सोना चाहिए असील के अंदर से। और सोना बनाने के लिए बड़ी अकल और समझ की ज़रूरत है, और बड़ी एक टाइम लिमिट चाहिए इंसान को, एक टाइम लाइन होनी चाहिए, एक अकल, सोच, समझ, इन सारी चीज़ों का मिक्सचर और अमेज़श बनकर जाके एक अच्छा सील प्रोवाइड करता है इंसान। तो बाकी इंशाल्लाह ताला ये एक शौक़ की बातें और शौकीन बंदा ही समझ सकता है। कभी भी लल्लू पंजू जुआरिया इस तरह के शौक़ की बातें ना कुछ समझ सकता है, ना सीख सकता है, ना किसी को सिखा सकता है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमें दुआओं में लाजमी याद रखना है। खुदा हाफिज़।